कोविड अनुशासन का पूरा पालन करें। दोस्तों स्वागत करते हैं आपका बिंदास खबरें में, जहां पर हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें। दोस्तों जहां देश में कोरोना का असर अब कई जगहों पर कम होता नजर आ रहा है, ऐसे में कुछ राज्यों ने लॉकडाउन में ढील देने की घोषणा कर दी है, पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाया है और कई जगहों पर पाबंदियों को सख्त किया गया है। और इन सब के बीच हमारे देश में तूफानों का कहर भी जारी है। इन सभी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा कर दी है, जिसको जानना सभी के लिए जरूरी है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें, वो भी 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश में अब सीमित छूट के साथ कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक रहेगा जारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंध अब सीमित छूट के साथ 15 जून तक लागू रहेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि शनिवार को रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू लागू रहेगा तथा पूरे राज्य में प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों छात्रों के लिए बड़ी खबर कि 12वीं की बोर्ड की परीक्षा पूरी तरह से रद्द, पीएम मोदी की बैठक में लिया गया फैसला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में फैसला ये हुआ कि 12वीं की बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद रहे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की धार्मिक स्थल को जाने वाले इन 2 ट्रेनों की बढ़ाई गई है स्पीड। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने का काम तेजी से किया जा रहा है। कई रेल खंड की गति क्षमता बढ़ गई है, इसलिए अब ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ाई जा रही है। गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस और मालवा एक्सप्रेस के समय सारणी में भी बदलाव किया गया है। दोनों ट्रेनों से सफर करने वाले यात्री अब कम समय में अपने गंतव्य तक पहुँच सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राजस्थान में आज से मिनी अनलॉक, दिन में आने जाने पर छूट पर शर्तों के साथ खुलेंगे बाजार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान में 46 दिन के बाद 2 जून से अनलॉक की शुरुआत हो गई है। सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। ये गाइडलाइन बुधवार से लागू होगी। इसके तहत सप्ताह में 4 दिन यानी कि मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक शर्तों के साथ बाजार खोलने और आवाजाही करने की अनुमति दी गई है। हालांकि ये नई गाइडलाइन बुधवार से लागू होगी तो इस हफ्ते सिर्फ 3 दिन ही छूट मिल पाएगी। सरकार ने ये फैसला लगातार कम हो रहे संक्रमितों की संख्या के चलते लिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, बदल गया है ब्रांच खुलने का समय। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने बड़ा ऐलान किया है। अब से बैंक के खुलने और बंद होने का समय बदल गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक बैंक के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया गया है। नया टाइम टेबल 1 जून 2021 से लागू भी हो गया है। अभी तक एसबीआई की सभी ब्रांच सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुल रही थी, लेकिन टाइमिंग को 2 घंटे के लिए और बढ़ाया गया है। पूरे देश में एसबीआई की तमाम शाखाएं अब शाम 4 बजे बंद होंगी। यानी कि दोस्तों एसबीआई के ग्राहक अब अपने काम के लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बैंक जा सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूपी के 3 और जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील, अब सिर्फ 11 शहरों में पाबंदी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी के 3 और जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। लखीमपुर खीरी, गाजीपुर, जौनपुर जिले में एक्टिव केसों की संख्या 600 से कम होने पर बुधवार से केवल कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी बाजारों को सवेरे 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खोले जाने की अनुमति दे दी गई है। इन सभी जिलों में वीकेंड और नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। अब आंशिक कोरोना कर्फ्यू सिर्फ यूपी के 11 जिलों में ही रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर कि 122 रूपए सस्ता हो गया है एलपीजी सिलेंडर, 1 जून से लागू हो चुके हैं नए रेट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार ने एलपीजी सिलेंडर को लेकर थोड़ी राहत जरूर दी है। सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 122 रूपए की कटौती कर दी है। नए रेट 1 जून से लागू हो गए हैं। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले 1 मई को भी इसके दाम में 45.5 रूपए यानी कि 45 रूपए 50 पैसे की कटौती की गई थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की खुराक में कोई बदलाव नहीं, 2 डोज ही लगेंगे। दिसंबर तक पूरी आबादी के वैक्सीनेशन की उम्मीद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में जारी टीकाकरण को लेकर मंगलवार को स्पष्टीकरण दिया है। मंत्रालय
ने कहा कि कोविशील्ड की खुराक में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसकी केवल 2 खुराक होंगी। पहली कोविशील्ड खुराक देने के बाद दूसरी 12 सप्ताह के बाद दी जाएगी। कोवैक्सीन को लेकर भी यही प्रक्रिया रहेगी। ICMR के प्रमुख बलराव भार्गव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मध्य जुलाई या फिर अगस्त तक हम रोज 1 करोड़ लोगों को टीका लगा सकेंगे और दिसंबर तक हम देश की पूरी आबादी को टीका लगा देंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक के राज्यों में क्या है लॉकडाउन का हाल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए अपने यहाँ पर लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। वहीं कुछ ने इसमें कुछ छूट भी देने की घोषणा कर दी है, जैसे कि दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि लॉकडाउन को अभी भी 7 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं बिहार की बात करें तो 8 जून तक के लिए लॉकडाउन को लगा दिया गया है, लेकिन सरकार ने कुछ जगहों पर 2 जून से इसमें छूट देने की घोषणा कर दी है। वहीं मध्य प्रदेश में 1 जून से लॉकडाउन में छूट दी गई है। सरकार के नियमानुसार पॉजिटिविटी रेट के आधार पर कर्फ्यू या प्रतिबंध लगाए जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में जारी लॉकडाउन में 1 जून से छूट दी गई है। इस छूट के तहत शनिवार और रविवार छोड़कर सभी दिन दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। जम्मू कश्मीर में भी 31 मई से आउटडोर मार्केट और एरिया रोटेशन के आधार पर खोलने की मंजूरी दे दी गई है। वहीं महाराष्ट्र में 15 जून तक के लिए लॉकडाउन जारी है। हालांकि सरकार ने संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए कुछ जिलों में जारी लॉकडाउन में ढील देने पर विचार किया है। वहीं उत्तराखंड में भी 8 जून तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि कुछ जगहों पर संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए इसमें छूट दी गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 7 जून तक के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को पहले की तरह ही मंजूरी दी गई है, जबकि हरियाणा में 7 जून तक के लिए लॉकडाउन है। इस दौरान सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी और ये दुकानें ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में 7 जून तक लॉकडाउन जारी है, जबकि केरल में लॉकडाउन को 9 जून तक बढ़ा दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,303 नए मामले, जबकि 104 लोगों की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 11,303 नए मामले सामने आए और 104 लोगों की मौत हो गई। अच्छी बात तो ये रही कि 18,257 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं दिल्ली में बीते 24 घंटे के दौरान 623 नए मामले सामने आए और 62 लोगों की मौत हो गई। अच्छी बात ये रही कि 1,423 लोग स्वस्थ भी हो गए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में अब शराब की होम डिलीवरी मोबाइल ऐप से कर सकेंगे ऑनलाइन ऑर्डर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की राह पर चलते हुए अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी देशी और विदेशी शराब की होम डिलीवरी करने की इजाजत दे दी है। मिली जानकारी के मुताबिक अब दिल्ली में मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए शराब की होम डिलीवरी की जा सकेगी और शराब पीने के शौकीन लोग मोबाइल ऐप या फिर ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ऑर्डर दे सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की मुंबई में अब पूरे हफ्ते खुलेंगी जरूरी सेवा वाली दुकानें। जाने अन्य के लिए क्या है नियम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में कमी के साथ ही BMC ने ब्रेक द चेन ऑर्डर जारी कर दिया है। मुंबई में जरूरी सेवा वाली दुकानें अब हर दिन सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। वहीं अन्य दुकानों के लिए भी BMC ने नए नियम जारी कर दिए हैं। कैटरिंग से लेकर अन्य दुकानों के जो भी सड़क के दाहिनी तरफ वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी, जबकि सड़क के बाईं तरफ की दुकानें मंगलवार और गुरुवार को खुलेंगी। गैर जरूरी सेवा वाली दुकानें रविवार और शनिवार को बंद रहेंगी। ई-कॉमर्स की सेवा सभी के लिए जारी रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की उत्तर भारत में बदल गया है मौसम का मिजाज। इन राज्यों में गरज के साथ बारिश की चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली NCR में हुई बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, केरल और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज और धूल भरी आंधी चल सकती है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।